सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं पंजाब की रियलिटी चेक 2025। जब भी हम पंजाब का नाम सुनते हैं तो क्या इमेज आती है? मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, भंगड़ा और हाँ, कनाडा जाने की लाइन। पर क्या यही पूरी तस्वीर है? साल 2025 में इस तस्वीर के पीछे की हकीकत क्या है? आइए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं सियासत से। 2022 में एक बदलाव की लहर आई। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। सीएम भगवंत मान ने कहा, हम सिस्टम बदल देंगे। फ्री बिजली जैसे कुछ वादे पूरे हुए, मोहल्ला क्लिनिक्स भी दिखे। पर 2025 आते आते वो जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया है। ऑपोजिशन, चाहे वो कांग्रेस हो या अकाली, रोज नए आरोप लगाती है। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, करप्शन बस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया है। और आम आदमी क्या सोचता है? वो कहता है कि कुछ चीजें बेहतर है, पर जिन बड़ी समस्याओं के लिए वोट दिया था वो तो वहीं की वहीं है। एक अजीब सी पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, होप और डिसअपॉइंटमेंट के बीच झूमता पंजाब। अब चलते हैं पंजाब की जान उसके खेतों में। पर यहाँ की कहानी अब उतनी हरी भरी नहीं रही। एग्रीकल्चर क्राइसिस एक रियलिटी बन चुका है। हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर सोचिए आज भी बैठे हैं, एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहे हैं। सोचो, वो किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, उसको अपनी फसल का सही दाम मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और सबसे बड़ा खतरा पानी। ये गेहूं चावल का जो साइकिल है ना, इसने पंजाब को डेजर्टिफिकेशन की तरफ धकेल दिया है। सरकार कहती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, मतलब कुछ और उगाओ। पर किसान पूछता है, जो उगाऊंगा वो एमएसपी पे खरीदोगे? अगर नहीं तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? और इसके साथ जुड़ी है बेरोजगारी। डिग्री हाथ में है पर जॉब नहीं। इंडस्ट्री आने के वादे तो हुए, पर जमीन पे कितने उतरे? और जब खेतों में फ्यूचर नहीं, शहरों में जॉब नहीं, तो नौजवान क्या करे? यहां से शुरू होती है पंजाब की सबसे दर्दनाक कहानी, नशा। चिट्टा यानी सिंथेटिक हेरोइन। इसने गांव के गांव तबाह कर दिए हैं। सरकारी आंकड़े वो जो भी कहें, जमीनी हकीकत यह है कि हर गली, हर मोहल्ले में इसकी आग पहुंच चुकी है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, आपको ऐसी माएं मिल जाएंगी जिनके बेटे इस दलदल में डूब चुके हैं। सरकार कहती है हमने हजारों स्मगलर्स पकड़े, डी एडिक्शन सेंटर्स चल रहे हैं। पर सवाल यह है कि अगर इतने पकड़े जा रहे हैं तो नशा मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल क्यों है? इस नशे ने क्राइम को भी जन्म दिया है। गैंग वॉर्स, चोरी, डकैती, ये सब आम हो गया है। और ऊपर से बॉर्डर स्टेट होने का चैलेंज। पाकिस्तान से आते ड्रोन्स अब सिर्फ हथियार नहीं, नशे की खेप भी ला रहे हैं। इट्स अ मल्टी लेयर्ड वॉर और पंजाब इसकी फ्रंट लाइन पर है। तो इस सबसे बचने का रास्ता क्या है? एक ही रास्ता दिखता है नौजवानों को, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। आज पंजाब के किसी भी गांव में चले जाओ, हर घर का सपना है आईएल्स में 7 बैंड लाना। सपना अब पंजाब में कोठी डालना नहीं, ब्रैम्पटन में घर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के एजुकेशन और हेल्थ केयर से लोगों का भरोसा उठ गया है। हमारा यूथ, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अब किसी और देश की इकोनॉमी चला रहा है। पंजाब की पहचान जो कभी जय जवान जय किसान थी, अब आईएल्फ, वीज़ा और पीआर बनकर रह गई है। ये एक कल्चरल क्राइसिस भी है, जहाँ अपनी ज़मीन पर सपने देखना ही मुश्किल हो गया है। तो अब आगे क्या? देखिए, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स का। अगर एमएसपी का मसला हल हो, पानी बचाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सीरियसली सपोर्ट किया जाए, पंजाब में असली इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज आएं और नशे की सप्लाई चेन को एक पॉलिटिकल विल के साथ तोड़ा जाए, तो यही पंजाब फिर से लहरा सकता है। यही यूथ जो आज बाहर जा रहा है, शायद यही रुककर अपना फ्यूचर बनाए। पर एक दूसरा रास्ता भी है, स्टेटस को का। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में पंजाब एक बहुत बड़े संकट में होगा। कर्जा और बढ़ेगा, जमीन बंजर होती जाएगी और जो बचा खुचा यूथ है वो भी या तो नशे की गिरफ्त में होगा या विदेश चला जाएगा। एक खिलता हुआ स्टेट बस एक ट्रांजिट पॉइंट बनकर रह जाएगा। इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। पंजाब को उड़ता पंजाब बनने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ सरकार की या हम सब की जो इस जमीन से जुड़े हैं, चाहे हम पंजाब में रहते हों या कहीं दूर? सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे एक और अहम मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। रब रखा।